चलो देखो बेटा, अपन अपना सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का अब हमको क्या करना है आज, वन शॉट पूरा। ठीक है, ये क्या क्या अपन ने फॉर्मूले पढ़े, क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसे अपन इस सिंगल वीडियो के अंदर देखेंगे क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो सबसे पहले कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या था बेटा, पोटेंशियल। काय से रिलेटेड था हमारा ये, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चीज पे ये बेस्ड हमारा चैप्टर था कि पोटेंशियल क्या था और कैपेसिटेंस हमारा क्या था। ठीक है, सबसे पहले देखो जो अपन ने इधर पे डिस्कस करा था वो क्या था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करा था बेटा पोटेंशियल एनर्जी को, सिंगल अगर वन लाइनर की बात करें कि हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो किस तरीके से डिफाइन करा था बेटा, वर्क डन, है ना, टू bring a charge from infinity। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तुम दो रिलेशन के साथ अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल है बेटा, कितने डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल, ये अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था। दूसरा रिलेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या बेटा, यू। जब भी अपन ग्रेड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ग्रेड। ये जो वर्ड है हमारा, ये जो उल्टा डेल्टा बना हुआ है, ये क्या है हमारा, ग्रेड, जिसको अपन ग्रेड ऑपरेटर बोलते हैं या नेबला ऑपरेटर बोलते हैं। ये नेबला ऑपरेटर काय पे ऑपरेट करवाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर, तो ये हमको क्या दे देगा बेटा, फोर्स दे देगा। अब इसी रिलेशन का यूज करके अगर अपन को यू निकालना, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना ना यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो यू काय के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके जिस भी पॉइंट तक अपन निकालना चाह रहे हैं। तो अपन ने उसको निकाला, तो देखो यू हमारा कितना आया था बेटा, के क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय, ये आई थी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। मान लो ये Q1 है और ये Q0 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, R है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आना चाहिए, के Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। काय में आएगी ये बेटा, जूल में। बात समझ में आई, सिंपल सी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपोन में R, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिक्रीज होती है, R के फंक्शन, वो भी कैसा, 1/R के फंक्शन। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये आर किस हिसाब से चेंज होगा बेटा, हमारे धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब कभी तुमसे ग्राफ पूछे जाए तो ग्राफ क्या पूछे, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या ग्राफ पूछे बेटा, आर का, 1/R का ग्राफ है ना ये, तो 1/R है, तो 1/R कैसे डिके करता है बेटा, एकदम शार्प डिक्रीज नहीं करना, कैसा दिखाना, हल्का सा एक कर्व जैसा दिखाना है। तो ये कैसा डिक्रीज कर रहा है बेटा, आर के जैसा डिक्रीज कर रहा है। समझ गए बात को। अगर हम यू मैक्सिमम की बात करेंगे, आर जीरो होना चाहिए वहां पर, अगर आर ज्यादा होगा तो क्या जीरो हो जाएगा, फिर यू जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। ये ग्राफ हुआ यू और आर के बीच में। कभी अगर तुमसे मान लो ऐसा पूछा कि यू और 1/R का बनाओ, काय का बनाने की बोल रहा है, यू और 1/R, यहाँ पे आर नहीं यूज करा, इसमें क्या यूज करा है। अब बताओ ये वैल्यू तुम आर को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं, 1/R है ना, 1/R है, मतलब क्या इंक्रीज करेगा, फिर यू इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा बेटा, इसको करके देख लेना, भले तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीज कि ऐसा लीनियर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं बेटा, 1/R ले रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर बढ़ा तो कौन बढ़ेगा। तो ये कौन सा बिहेवियर है बेटा, ये लीनियर बिहेवियर दिखा रहा है। किस बिहेवियर को दिखा रहा है, चेक करने का तरीका हमेशा वो एक वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ और यहाँ पर चेक करते जाओ बेटा। ठीक है, ओरिजिन से पास होगा और इस तरीके से आगे की तरफ वो इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ अपन ने बना दिया यहाँ पर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को अगर अपन ने डिफाइन करा था तो नेक्स्ट किसको डिफाइन करा था बेटा, पोटेंशियल डिफाइन करा था। पोटेंशियल मैंने बताया अभी था तुमको, पोटेंशियल क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज या पावर ऑफ चार्ज। क्या बताता है बेटा, पावर ऑफ
चार्ज को बताता है या पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस टर्म में बताता है? इन स्केलर टर्म। किस टर्म में बताएगा बेटा? स्केलर टर्म में बताएगा। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है ना? कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन देखना पड़ेगी हर बार ना, डायरेक्शन हर बार देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम उसको किसके टर्म में लिख सकते हैं? स्केलर टर्म में, क्योंकि पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन क्या होगी? देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी तुमने, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लिया। यहाँ पर वर्ड क्या जरूरी है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना जरूरी है। कहाँ जाना लाना जरूरी है इसको? पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन आएगी? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा बेटा? टू पॉइंट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अपन उसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? वर्क डन रिक्वायर्ड टू, है ना, वर्क डन या रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a test charge from infinity to a point inside an electric field, inside an, तो मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने की बात चल रही है बेटा। किसी पर्टिकुलर काय पे लाने की बात चल रही है? पॉइंट पे लाने की बात चल रही है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। किस तरीके से डिफाइन करा था अपन ने बेटा पोटेंशियल? v से। v इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था अपन ने? u अपॉन, एक रिलेशन ये पढ़ा था ना, कि v इज इक्वल्स टू आएगा u अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा। यूनिट क्या डिफाइन करी थी अपन ने? वोल्ट। जो वोल्ट हमारी काय के बराबर थी बेटा? याद है? जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, जूल अपॉन क्या थी वो यूनिट? कूलाम। जूल अपॉन कूलाम इज इक्वल्स टू वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी डिफाइन कर दे रहे हैं। क्या था? ml2t-3a- ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला था। स्केलर टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं स्केलर टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो बेटा, क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, याद है? यही, ये अगेन डेल्टा जो है वो हमारा क्या है बेटा? ग्रेड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? मैंने तुम लोगों को बताया है, ग्रेड कब बोलते हैं? जब ये नेबुला ऑपरेटर किसी स्केलर पे ऑपरेट होगा। ये नेबुला ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होगा? स्केलर पे ऑपरेट होगा। तो वो टर्म क्या कहलाती है हमारी? ग्रेड। ग्रेड मतलब पोजीशन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, या तो वो इंक्रीज करे या तो वो डिक्रीज करे। अब इसमें ये क्यों निकालते हैं बेटा? ये वाली चीज इसके अंदर क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक वर्ड और बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कैसी फील्ड होती है बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब जब भी तुम इसका कर्ल निकालोगे, क्या निकालोगे? वो हमेशा काय के बराबर होगा? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, तो दैट्स वाई अपन कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं? ग्रेड ऑफ बी निकालते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारा कौन सा वाली बात हुई? कंजर्वेटिव को डिफाइन करने वाली बात होती है। देखो, वही रिलेशन लिख रखा है। ठीक है, अब यहीं से अपन दूसरा चीज डिफाइन करते हैं, जो क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिफाइन कर सकते हैं। क्या था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? किसी कोई क्यू पॉइंट होगा, उससे किसी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। कितना आता था पोटेंशियल वो हमारा? v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय, याद आया ना? क्या था मतलब? के क्यू बाय आर। देखो, क्या ग्राफ ऐसे ही बनेंगे? क्या पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के ग्राफ सिमिलर होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि बेटा वेरिएशन एक जैसा है। यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अपन बी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? ये पॉइंट चार्ज के लिए दोनों ग्राफ क्या है बेटा? ट्रू है हमारे। ये अगर पोटेंशियल ड्यू टू काय की बात करेगा, पॉइंट चार्ज की बात करेगा। ठीक है, तो ये एक हमारी एक चीज हुई।
ठीक है, देखो ये एक चीज अपन समझ गए ना, इसको थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखेंगे बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अपने डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक प्लस चार्ज हो और एक क्या हो बेटा, माइनस चार्ज हो। सेपरेशन क्या हो, बहुत स्मॉल, जो स्मॉल सेपरेशन अपन क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। इसके कारण अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अपन कितने पॉइंट पे निकालते हैं, पहला हमारा पॉइंट होता है जनरल पॉइंट। ठीक है, जनरल मतलब दोनों तीनों के लिए है वो। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करा था, के पी कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जनरल पॉइंट के लिए है। एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये एल हट जाएगा, और जब तक एल को नेग्लेक्ट नहीं करा है तो पूरा फॉर्मूला क्या है, जनरल पॉइंट मतलब डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं इसी डायग्राम में बनाऊं, यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ माइनस रखना और यहाँ पे क्या रखना बेटा, क्योंकि थीटा तुम्हें किसके साथ बनाना है, प्लस के साथ बनाना है। ठीक है, थीटा किसके साथ बनाना है, प्लस के साथ बनाना है। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, कोई जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पी लिखा है मतलब जनरल पॉइंट। सिमिलरली इस एक्सिस के जस्ट आगे जो हमारा एक्स पॉइंट है, सपोज मान लो, उसको अपन ने कौन सी पोजीशन बोल के रखा बेटा, दूसरी वाली, जो क्या है एक्सियल। एक्सियल पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा था तो अपॉन में आर आ रहा था, यहाँ पे क्या आता है बेटा, आर स्क्वायर आता है। इसको भी देखो तो क्या है, आर स्क्वायर। डायपोल में पोटेंशियल आर स्क्वायर की तरह वेरी करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट कहाँ था, बाय पोजीशन। बाय पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल लिखा था वो कितना था बेटा, 0। इक्वेटोरियल पे जाएंगे, थीटा 90 हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना आता है उस केस में, 0 के बराबर आता है। तो ये हमारा क्या है, डायपोल के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। किस रिलेशन से लिखा, किस रिलेशन से लिखा बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और वी कैन ऑल्सो से इट लाइक कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्केलर को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशन नहीं बदलने वाला है। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, देखो बदल सकते हैं इससे, है ना। किस तरीके से बदलेंगे, ये डिफरेंशिएटर ऑपरेटर है। डिफरेंशिएटर ऑपरेटर मतलब E इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको। दूसरा, अगर तुम्हें ये dv निकालना है, dv मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। dv मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब किसी भी तुमने सरफेस पे देखा, कोई जैसे स्पेयर रखा है, तुम कहाँ कहाँ निकाल रहे हो पोटेंशियल, यहाँ निकाल रहे हो और इससे थोड़े से ऊपर जाके निकाल रहे हो, दो अलग अलग पॉइंट हुए। तो यहाँ बेटा पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल, है ना। अगर यहाँ मैंने प्लस चार्ज दिया हो, मान लो प्लस दिया है, मतलब इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आना चाहिए, ज्यादा, और बी पे क्या आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या होता है, हमारा डीवी होता है। डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये कब कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो हमारी, कंटिन्यूअस हो बेटा। कैसी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी भी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम क्या निकाल सकते हो, उसका स्केलर टर्म निकाल सकते हो। वेक्टर को काय में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो बताओ, यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, ये दोनों स्केलर बन रहे हैं, मतलब कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, ई और डी आर में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी आर की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। कॉस थीटा लगाएंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारा डीवी। डीवी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अपन यहाँ से किसको डिफाइन कर देते हैं फटाक से, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, एक सिंपल सी वर्ड की बात करेंगे, क्योंकि अपन सिंगल लाइनर लिख रहे हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो मैं डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डी डबल एफ डॉट कर दिया। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा बी से बेटा। कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा बी मतलब बी बी माइनस फाइनल माइनस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डब्ल्यू टू ए टू बी। किसको लेके गए हैं अपन, क्यू नॉट चार्ज को। उस चार्ज को क्या करवाना है बेटा, ए से बी तक का वर्क करवाना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्यू सोर्स चार्ज था, ये कौन सा चार्ज है बेटा,
सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी बेटा, अवे वाली। ठीक है, इसमें कोई दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ये रहा ए, दूसरा पॉइंट ये रहा बी। हम क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां ट्रेवल करवा के लाए बेटा, ए से बी की तरफ लाए, तो यही लिखा ना, वर्क टू ए टू बी। किसको लेके आए, क्यू नॉट को, वो काय के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आई, क्या मतलब होता है इसका, ऑलवेज चार्ज ट्रेवल, कहां से कहां ट्रेवल करता है बेटा, ऑलवेज चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से कहां, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर तुम बेटा अलग अलग, जैसे तुमने देखा होगा कभी भी, तुम रिमोट में जो है तुम्हारा रिमोट होता है घड़ी, वो अपने रिमोट टीवी का, उसमें तुम दोनों सेल बराबर वाले लगाते हो, कभी अलग अलग सेल लगा के देखें बेटा, एक सेल जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो छोटा वाला जो सेल होगा ना, वो किसके पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा या खत्म करना स्टार्ट करेगा, जो बड़ा वाला है, क्योंकि पहले चार्ज कहाँ ट्रांसफर होना चाहेगा, उस बड़े वाले से उस, बात समझ में आई, वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा, उस बैटरी के साइन को बढ़ा नहीं पाएगा, क्या करने का काम कर देगा, उसको कम करने का काम करेगा, डिफरेंस बनाने की कोशिश करेगा। तो ये वजह होती है उसकी कि चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ डिफाइन करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आई, तो ये पोटेंशियल अपन ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए देखा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारी चीज़ों के लिए निकाली थी, उन सभी के लिए अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं, किस फॉर्मूले की वजह से, ई डॉट डी आर वाले फॉर्मूले से उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको डिफाइन करने से पहले बेटा इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है बेटा, डी बाय, याद है, अगर डी बाय डी आर कहीं टर्म में यूज हो रहा है तो डी बाय डी आर को लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, डी बाय, सॉरी ये ऐसा नहीं बनाना, ये परफेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता है, कौन सा डेरिवेटिव होता है बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव होता है। बात समझ में आई, डी बाई डी एक्स ऑफ आई के प्लस डी बाई वाई ऑफ जे के प्लस डी बाई डी जेड ऑफ के। बात समझ में आई, अब जिसके ऊपर भी ऑपरेट करेंगे, यहाँ पोटेंशियल पे ऑपरेट करते हैं ना, तो यहाँ हर जगह क्या आ जाएगा, वी बी, और इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पर, और कभी तुम्हें डी आर लिखा आ जाए, इसको बोलते हैं कौन सा एलिमेंट बेटा, लेंथ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम जो सॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन, कार्टेशियन बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा है, लेंथ एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेंथ एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के और प्लस डी जेड। तो बात समझ रहे हो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जे डी जेड के, मतलब आई के साथ आई का प्रोडक्ट करोगे, जे के साथ और के साथ बाकी सारी टर्म जीरो, ये तीन चीज़ों में डिफाइन हो जाएगा आई जे और। बात समझ में आई, तो ये दोनों ऑपरेटर को अपन ने यहाँ पर डिफाइन करा, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसमें अपन ने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करी थी बेटा, वो क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जैसे अपन ने फोर्स का पढ़ा था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था, वैसे ही अपन किसका पढ़ सकते हैं, दोनों का पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, पोटेंशियल, और दूसरा क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल का डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल का सुपर पोजिशन मतलब पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑन वन सिंगल चार्ज या वन टेस्ट चार्ज, ढेर सारे चार्जेस की वजह से किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल, क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो कौन सा सम होता है बेटा, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सम होता है ना। वेक्टर सम अपन काय में करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो कौन सा वाला करेंगे बेटा, स्केलर। तो v इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, देखो के आता था यहाँ पर, और
समेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। ऊपर क्या रहता था बेटा, क्यू आई, नीचे क्या रहता था। इसमें कोई डायरेक्शन बनाने की जरूरत होती थी क्या, नहीं। ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, सुपरपोजिशन। सिमिलर लाइक दैट अपन किसके लिए निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू मतलब मल्टीपल ऑफ चार्जेस से। इसको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ सिंगल पॉइंट। कहाँ पर है ये, ऑन, इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि सिस्टम की जब भी निकालने की बात आएगी तो ये मेथड काम में नहीं लेना है। जब भी सिस्टम की बात आएगी तो ये मेथड काम में नहीं लेना है, हमेशा उसको सिंगल सिंगल चार्ज करके लगाते हैं, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, अगेन K, और साथ में कौन रहेगा, Q नॉट। Q नॉट यहाँ पर कौन है, जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा रही है ना। Q नॉट वो वाला पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा रही है। क्या आएगा, क्यू आई डिवाइडेड बाय, बात समझ में आई। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है ऑन अ सिंगल पॉइंट। मल्टीपल ऑफ पॉइंट पे या सिस्टम की वजह से पूछे तो उसके लिए क्या मेथड होती है, सबको लाके एक एक बार रखना पड़ता है, ठीक है। सिखाया था वो कि सारे उस चार्ज को उठा के उस पॉइंट पे लाके अपन को रखना पड़ेगा, फिर उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो दूसरी बात है, उसको अपन कर लेंगे। बाकी अपन देखो इसी में देखो दिखाते हैं, उसमें लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू वायर निकाला अपन ने, इनफाइनाइट वायर निकाला था ना, है ना। दोनों के लिए लिखा था। इनफाइनाइट वायर की सबसे पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, याद करो कितनी थी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इसकी, आर डिस्टेंस पर लेमडा चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल अपन ने वो वाले E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V वाले फॉर्मूले से सॉल्व करा था। इस वाले फॉर्मूले को लगा के V निकाला था। तो इसका V कितना आया था, याद है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये R क्या बन गया था बेटा, लॉग R बन गया था, है ना। क्या बन गया था हमारा, लॉग R बन गया था। ये सिंगल वायर की वजह से थी। सिमिलरली तुमने क्या करा था बेटा, वहाँ अच्छा ठीक है, एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, ये ठीक है ना। माइनस लॉग आर करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस है उस वजह से, ठीक है। ऐसे निकाला था अपन ने क्या बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू शीट, ठीक है। अब शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है बेटा, कांस्टेंट। शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी ना कुछ। अगर इसी के कारण तुम पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल क्या लिख सकते हो बेटा, इसका डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ई का जब डिफरेंशिएशन करोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ सेपरेशन ऑफ आर, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैपेसिटेंस के अंदर यूज करा था, तो देखो क्या लिखा था, डायरेक्ट ई इंटू, ये लिखा था ना डायरेक्ट पोटेंशियल। कैपेसिटर के टाइम पर बी इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया था डायरेक्ट अपन ने, ई माइनस ई पॉइंट ई डॉट डी लिखा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितने सेपरेशन पे है वो इकाई के बराबर होता है, हमारे पोटेंशियल के बराबर होता है। वो सीट का ही एग्जाम्पल था बेटा। सीट के एग्जाम्पल के बाद अपन ने एक और चीज की वजह से निकाला था ना बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, स्पेयर। स्पेयर जो कौन सा वाला है, शेल वाला है। कौन सा वाला बेटा, स्पेरिकल शेल वाला, मतलब अंदर से होलो है बेटा। कैसा है अंदर से, है ना। तो इसके तीन थे, एक अपन ने इनसाइड निकाला था, इनसाइड इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी से निकाला था, क्या था, के क्यू बाय आर था सिंपल, जो सरफेस पे होगा कैपिटल आर आता था। स्मॉल आर नहीं लेना बेटा, कौन सा लेना, उसका रेडियस वाला या लेना। ऑन द सरफेस भी क्या आएगा, सेम आएगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी से। लास्ट कहाँ था, आउटसाइड। आउटसाइड सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्या आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि बेटा आर स्क्वायर का जब डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बचेगा, 1 बाय आर बचेगा, सेम रहेगा। इनसाइड में कैपिटल आर यूज होता है और आउटसाइड में स्मॉल आर। इसका मतलब सिंपल ये है, ये स्पेरिकल हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और यहाँ बाहर कहीं पर क्या है, स्मॉल आर है। तो ये अंतर होता है, आउटसाइड में स्मॉल आर यूज करना है, इनसाइड में कहीं निकालो तो हमेशा क्या यूज करना है, कैपिटल आर यूज करना है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल की बात करी थी। बात समझ में आई इतनी, है ना। इसके बाद हमने तुम्हें क्या डिफाइन करा था, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या डिफाइन करा था बेटा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या डिफाइन करा था कि सरफेस ऑल ओवर द सरफेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इक्यू का मतलब सेम होना, तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। कहां पर, ऑल ओवर द सरफेस, ऑल ओवर द सरफेस। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है इक्यू पोटेंशियल सरफेस का, कंडक्टर। कंडक्टर किसी भी शेप का हो, उसका पोटेंशियल हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सारा उसका चार्ज सरफेस पे लाई करता है इसीलिए। ठीक है, इसकी अपन ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, है ना। प्रॉपर्टी वहां पर लिखी है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सारा पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अंदर वर्क डन कितना रहता है, जीरो रहता है। देखो सारी चीजें अपन डिफाइन करते जाते हैं कि भाई जो वर्क डन रहता है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्यू कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यू पूरा कहाँ लाई करता है, उसके सरफेस के ऊपर। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट हमारे इतने तुम्हें पता होना चाहिए। अब जो सेम प्रॉपर्टी अपन ने इसके अंदर पढ़ी, वही अपन ने किसको डिफाइन करी थी बेटा, कंडक्टर्स को डिफाइन करी थी। कंडक्टर की डेफिनेशन क्या बेटा, अलाउ टू पास करंट। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, अलाउ टू पास, ये सिंपल वर्ड है इसका, अलाउ टू पास करंट फ्रॉम इट। जो करंट को पास होने दे वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। बिकॉज ऑफ, क्यों करवाते हैं ये, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होता है वो बहुत लूजली बाउंड होता है। बहुत लूजली बाउंड होने की वजह से क्या करता है, वो कुछ थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो तो क्या कर जाता है, जंप करके बाहर चले जाता है, ट्रेवल करने लग जाता है, बाउंड नहीं होता ज्यादा तेज। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इजीली क्या करने लग जाता है, मूव। अब कंडक्टर पढ़ा तो कंडक्टर में अपन ने यही पढ़ा था ना कि ईच कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि ईच कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितनी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की है वही सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी, कंडक्टर की हो जाएगी। कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कितने का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अपन उसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिख सकते हैं सिंगल वर्ड में। और बाकी सारी प्रॉपर्टी यही है बेटा, चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज इनसाइड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, the potential inside constant, work done to move a charge inside conductor is zero, force inside a conductor is zero। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है इनसाइड में, तो क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। अगर मैंने कहीं ऐसे बनाया कंडक्टर, उसके बीच में ऐसी लाइंस दिखा दी, क्या ये क्वेश्चन सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ड्रॉ इनसाइड अ कंडक्टर। कहाँ ड्रॉ होंगी ये, इंसुलेटर्स के अंदर। किसके अंदर, किसके अंदर ड्रॉ होंगी बेटा, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या समझाए थे, जो करंट को पास ना होने दे, उसको रोक ले। किसकी वजह से रोक ले, बाउंड चार्ज की वजह से रोक। ठीक है, देखो बेटा दूसरे क्या है हमारे, इंसुलेटर। क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर जिसको अपन ने क्या बोला था बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब जो चार्जेस को पास ना होने दें, तो क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे बेटा, नॉट अलाउ टू, नॉट अलाउ टू पास द करंट, या पास करंट फ्रॉम, क्योंकि हम सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पर। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्या है कि जो करंट को पास होने के लिए अलाउ ना करे, वो क्या कहलाते हैं बेसिकली, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस मीन्स ऑलवेज वन पॉजिटिव बाउंडेड टू वन, है ना, मतलब इट विल क्रिएट डाइपोल। क्या क्रिएट करेंगे ये,
डाइपोल्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे सिंपल डाइलेक्ट्रिक। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को घटा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर देगा ये बेटा, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, कम कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। डाइलेक्ट्रिक भी कितने तरीके के पढ़ाए थे, एक था हमारा पोलर और एक क्या था बेटा, पोलर क्या था, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव सेंटर्स नेवर कोइंसाइड, ये लिखा था अपन ने, है ना, एक दूसरे से कोइंसाइड ये नहीं करेंगे, तो कौन सा डाइपोल बनेंगे बेटा, पोलर डाइपोल, ठीक है। पोलर मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मतलब कुछ आड़े तिरछे भी डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक अरेंजमेंट नहीं होता है इनका, क्या होता है, हर किसी तरीके से ये प्लेस होते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट बिफोर पुट इन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना होता है, कितना होता है डाइपोल मोमेंट बिफोर पुटिंग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लिखते हैं बेटा, 0 लिखते हैं, ठीक है, तो इसको पोलर बोलते हैं। दूसरा वाला क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता था बेटा, ऑलवेज वन पॉजिटिव कोइंसाइड विथ नेगेटिव सेंटर, तो यही लिख सकते हैं अपन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है। और इनके उसमें क्या होता था बेटा, एक दूसरे से सिमेट्रिकल बिहेवियर होता था, है ना, सिमेट्रिकल बिहेवियर मतलब इस तरीके से डायग्राम बना है, तो जैसे एक ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो दूसरा भी कैसा होगा, सेम होगा, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, तीसरा भी ऐसा ही होगा, और चौथा भी, जितने भी इसके अंदर डायपोल होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, सेम अरेंजमेंट को शो करेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए था, हाँ, हमारे डायपोल्स के लिए या डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए अपन ने के को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, क्या लिखा था के को बेटा, इसको कुछ डिफाइन करा था ना, के को, के को डिफाइन करा था, के एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, वो तो ठीक है। एक और चीज डिफाइन करी थी बेटा, क्या डिफाइन करा था, ई एक्सटर्नल जो बाहर से अप्लाई करी है, और ई नॉट मतलब जो आउटपुट में मिली है, ठीक है, इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो के ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये के हमेशा काय से ज्यादा होता है बेटा, 1 से ज्यादा होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए डिफाइन था हमारे, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम करते जाता है, इसका अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पूरा एक लंबा बिहेवियर भी लिख रखा था, एफ बी अपॉन एफ एम, ई वी अपॉन ई एम, वी वी अपॉन वी एम, यू वी अपॉन वी एम, और कैपेसिटर में ये क्या होता है, अपोजिट साइन शो करता है। बात समझ में आई एक, अगर अपन ने इसको समझ लिया, तो अपन ने देखो इसके बाद क्या डिफाइन करा था बेटा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मैंने क्या बोला था, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं बेटा, वो हर डायरेक्शन में होते हैं, और पोलराइजेशन में क्या होता है, सारी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होकर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से आई, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ है, जैसे मान लो ये मार्कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, और इस तरीके से उसके वाइब्रेशन ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे ही पोलराइज हुई, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास हुई, तो केवल पर्टिकुलर क्या बचेगी, एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। देखो कहाँ की बची केवल इसमें, ये वाली खत्म हो गई ना, कौन सी बची, तो ये अपन ने 2 ली थी, ऐसे ही क्या होती है, पूरी तरफ होती है, तो पूरे तरफ ना होके क्या हो जाती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, पोलराइजेशन कहा जाता है ना, कि वो पोलराइज हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। तो ये पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे करा था अपन ने, पोलराइजेशन को डिफाइन करने का सिंपल सा वर्ड क्या था बेटा, क्या पढ़ा था बेटा, डायपोल मूवमेंट, वो भी कौन सा वाला, नेट, कौन सा वाला बेटा, नेट डायपोल मूवमेंट टू द यूनिट वॉल्यूम, टू द क्या बेटा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से डिफाइन करा था ना बेटा, पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल्स टू नेट डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके से डिफाइन करा था। वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर कि पोलराइजेशन वेक्टर, इसको जो डिफाइन करता है क्या, ये पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जैसे ही इसको डिफाइन करा था, तो क्या बन के आया था बेटा वहां से,
ये डिफाइन हुआ था कुछ, काई, काई डिफाइन हुआ था, काई जिसका नाम क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब ट्राई टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए मैंने तुम्हें सिंपल वर्ड बोला था, ये क्या डिफाइन करती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या डिफाइन करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ, कि वो कितना सेंसिटिव है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो अपने अंदर से पास होने दे सकता है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने अंदर से पास होने दे सकता है या नहीं देने सकता है, कौन डिफाइन करता है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करती है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इन सबको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे एक अपन ने ये भी देखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसको रख दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, किसको रख दिया, यहाँ से अपन ने ई एक्सटर्नल अप्लाई करी, यहाँ पे हमको क्या मिली, ई नॉट मिली, ई नॉट मिली क्योंकि इसके अंदर क्या बन गई थी, ई इनसाइड, क्या बन गई थी, ई इनसाइड। ई इनसाइड जो बनी थी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने का काम कर रही थी बेटा, कम करने का काम। कौन सी वाली को, एक्सटर्नल वाले। तो कुछ इक्वेशन बनाई थी अपन ने इसके अंदर, क्या इक्वेशन बनाई थी याद है तुम लोगों को, कि जो हमारा ई इनसाइड होगा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ई एक्सटर्नल माइनस ई नॉट, कुछ इस तरीके से डिफाइन करा था। यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी के को डिफाइन करा था, है ना, और स्काई को डिफाइन करा था। तो क्या निकला था इन सबको डिफाइन करने के बाद, रिलेशन बिटवीन, क्या निकला था बेटा, रिलेशन बिटवीन काई एंड के, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही डिफाइन हुआ था ना। क्या था रिलेशन, याद करो, बताओ जरा। ठीक है, काई इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट माइनस वन, ऐसा कुछ यहाँ क्या आएगा, कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन करा था अपन ने। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। मैंने एक और बात बोली थी ये पढ़ाते वक्त, यही सेम टू सेम काय के लिए डिफाइन करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए या मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी डिफाइन करेंगे, यही सेम टू सेम चीज, है ना। अब तुम्हारा काम क्या है, इस ससेप्टिबिलिटी की यूनिट, स्पीक यूनिट तुम निकालोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया किसका बेटा, किसकी बात हो गई, हमारे ससेप्टिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, तो देखो इसके बाद अपन ने अनदर प्रॉपर्टी ऑफ क्या पढ़ी थी बेटा, कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा था, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको अपन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या फिर ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस। क्या होती है कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर सम अमाउंट, स्टोर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसको स्टोर करके रखता है वो मटेरियल अपने अंदर, कुछ एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है बेटा, कैपेसिटेंस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ, एक और वर्ड बोला था कि कैपेसिटेंस कैसी बिहेवियर शो करता है बेटा, वो कंप्लीटली कौन सी वो होती है, जियोमेट्रिकल है। कैसी क्वांटिटी है, जियोमेट्रिकल क्वांटिटी है ये, मतलब शेप साइज, है ना, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। ये चीज अपन ने देखी थी, तो अपन ने कैपेसिटेंस को किस तरीके से डिफाइन करा था बेटा, क्यू अपॉन बी से करा था ना। यूनिट क्या बोली थी बेटा, फेरेड बोली थी। डायमेंशन फॉर्मूला अपन ने नोट्स में निकाला है, इसका निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चार्ज अपॉन वोल्ट लगाना है, क्या निकल के आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, किसका, कैपेसिटेंस। ठीक है, बस एक हमेशा चीज याद रखना, कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, है ना, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी में अपन ने फिर क्या निकाला था बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ, है ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर।
ठीक है, या स्पेरिकल कंडक्टर लिख दो, है ना। इसका अपन ने कैपेसिटेंस निकाला था। एक स्पेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड रखा है, उसको कुछ चार्ज दिया होगा, कुछ चार्ज दिया है तो इसका कैपेसिटेंस कितना आता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम था बेटा, इस तरीके से आर था, इसको चार्ज अपन ने कैपिटल क्यू दिया था, तो इसका अपन ने कैपेसिटेंस जो निकाला था वो कितना था, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर लिख रहा हूँ बेटा, क्या लिख रहा हूँ, के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो इसका फिर कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यूनिट काय में आई थी, फैरेड में आई थी कि नहीं आई थी, है ना। इसको डिफाइन करा था। इसको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ाया था बेटा, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या बोला था, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, जो डिवाइस है क्या करेगा ये, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस या टू स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी या इंक्रीज द कैपेसिटेंस। एक और वर्ड क्या लिख सकते हैं बेटा, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ठीक है। कंडक्टर भी लिख सकते हो, पर वो कैपेसिटर एक डिवाइस है, तो इंक्रीज द कैपेसिटेंस क्या करे, विदाउट चेंज इट्स शेप, विदाउट चेंज इट्स शेप एंड साइज, साइज को बिना चेंज करे क्या करना, उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देना, क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर कहलाता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, तो प्रिंसिपल ये लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बेस पे होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज ग्राउंडेड प्लेट को ले जाना, किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज ग्राउंडेड प्लेट को ले जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। बात समझ में आई, तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे इस तरीके से कैपेसिटर हमारा बना हुआ था, इसको प्लस चार्ज दिया था, इसको क्या करा था, GRD मतलब ग्राउंड करा था। सेपरेशन ऑफ दिस कैपेसिटर इज D, एरिया ऑफ दिस कैपेसिटर इज A, और चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कैपेसिटर इज सिग्मा। दिस साइड इज प्लस एंड दिस साइड इज, तो ये क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। इस कैपेसिटर का अपन ने कैपेसिटेंस निकाला था, कितना आया था वो कैपेसिटेंस, देखो सिंगल वर्ड में बात करें अपन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कौन सा है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है तो कैपेसिटेंस कितना आया था, याद है कितना आया था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वी ऑल्सो डिफाइन किए। अगर मीडियम रखा उसके चारों तरफ तो के डिफाइन कर सकते हैं, पर इसके चारों तरफ मीडियम नहीं रखा है तो अपन के डिफाइन नहीं करेंगे, पर ये तो आंसर था हमारा, ठीक है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनसाइड द कैपेसिटर, ऐसा भी था ना कुछ, देखो ब्लैक से बाद में बना रहा हूँ, बाद में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तुम इसको एक्सप्लेन कर सको कि ये ब्लू पेन से लिखा था तो ये पहले की बात थी, ब्लैक पेन से डाइलेक्ट्रिक बना दिया तो कैपेसिटेंस भी अपन कैसे लिख देंगे उसका, ब्लैक पेन से लिख देंगे बेटा। कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ थिकनेस T इज प्रेजेंट, थिकनेस T इज प्रेजेंट, ठीक है। T इज प्रेजेंट तक लिख रहा हूं, पर उसके आगे एक और वर्ड होता है बिटवीन द प्लेट। कहां पर प्रेजेंट है ये, बिटवीन द प्लेट, उन प्लेटों के बीच में कहीं प्रेजेंट है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, तो अपन ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, कितना था याद है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस T अपॉन, यही था कि माइनस था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा, चलो। तो ये क्या है बेटा, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लेब प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब यहाँ पे अलग अलग लगाते जाएंगे तो अलग अलग पार्ट में वो लिखते जाओगे, तुम मल्टीपल के लिए भी लिख सकते हो इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है,
कैपेसिटेंस तक का चैप्टर था। हम्म, ये अच्छा सॉरी, विदाउट चेंज इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, अपन भूल गए होंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के उस पे वर्क करता था। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अपन को क्या करना पड़ते हैं, कॉम्बिनेशंस भी करना पड़ते हैं, टू इंक्रीज पोटेंशियल, टू इंक्रीज चार्ज। ये कभी चार्ज को इंक्रीज करना पड़ सकता है, कभी पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ सकता है, कभी कैपेसिटेंस को भी इंक्रीज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अपन इसमें कॉम्बिनेशंस करते हैं। कॉम्बिनेशंस कितने तरीके के थे, पहला कॉम्बिनेशन था हमारा सीरीज। अब देखो सीरीज को वापस से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हमें एक वर्ड याद होना चाहिए, माइनस से कौन अटैच होगा बेटा, प्लस अटैच होगा। यही कॉम्बिनेशन चलता रहेगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या सेम रहेगा, चार्ज तीनों में सेम रहने वाला है, या जितने भी लगे रहेंगे उन सब में चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। कौन डिफरेंट रहेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। तो इक्वेशन भी किसकी बनेगी, पोटेंशियल की बनेगी, बिकॉज पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। और सीरीज में देखो इस तरीके से लिखते हैं, नेट कैपेसिटेंस तो कैसे जुड़ता है बेटा, रेसिप्रोकल सम। कैसा सम होता है, रेसिप्रोकल सम। तो ये क्या आएगा हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर एस डिफाइन करा, एस क्यों डिफाइन करा, सीरीज था। तो क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। क्या, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक है, बात समझ में आई कि हमें रेसिप्रोकल सम करना है, तो कौन सा वाला होगा बेटा, सीरीज वाला होगा, ठीक है। सीरीज के बाद तुम दूसरा क्या पढ़ते हो, पैरेलल। तो पैरेलल से पहले इसको देखो एक बार समझ लो, अगर एन जोड़े हों, कितने जोड़े हों, एन कैपेसिटर ज्वाइन करें हैं, एन कैपेसिटर ज्वाइन करें कैसे, सीरीज में, तो कितना आएगा ये सी अपॉन, मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या होगा इससे, सीरीज में कैपेसिटेंस कम होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो हमें कभी भी कहीं पर कैपेसिटेंस कम करना है तो हम किस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे, सिमिलरली क्या करते हैं अपन दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल सा, ऑल पॉजिटिव कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड ऑल नेगेटिव कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, यही था ना। इस तरीके से ये C1 ये C2 ये, तो क्या आता था बेटा, Cp इज डायरेक्टली इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस, ये हमारा सम होता है, ठीक है। अगर n कैपेसिटर की बात करें, अगेन काय की बात करें बेटा, n कैपेसिटर ज्वाइंट पैरेलली, तो क्या आ जाएगा, Cp, बताओ बढ़ गया या कम हो गया। तो पैरेलल जोड़ने में कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखो Cp कितने के बराबर आ जाएगा, Ncp, मतलब इसके अंदर कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है और इसके अंदर कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है। दोनों ही कॉम्बिनेशन हमको करने आने चाहिए। पैरेलल वाले में कौन सा पॉइंट याद रखना है, Q क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है, और जो V है वो क्या रहने वाला है, सिर्फ इसी के लिए नहीं बेटा, हर चीज में जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा V क्या रहेगा, सेम, और सीरीज वाले में V क्या रहेगा, डिफरेंट, याद रखना। इसी तरीके से यहाँ आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। आई क्या रहेगा, सेम, सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंट। सारे कॉम्बिनेशन के अंदर किसी का भी करो, है ना, किसी का भी करो, ये चीज हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये कैपेसिटर की बात हो गई, है ना। हमने इसी में निकाला था बेटा क्या, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर,
कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा कैपेसिटर के अंदर? तो U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यही पढ़ी थी। एक और थी 1/2 Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑल्सो इक्वल्स टू द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। और एक और थी 1/2 क्या थी? सी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये इस अमाउंट की एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसी को देखते हैं। एनर्जी स्टोर की बात कर ली अपन ने, है ना। तो एनर्जी स्टोर के बाद अगर अपन नेक्स्ट देखें तो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी क्या बेटा? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? तो देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है U बाय वॉल्यूम। क्या होगा बेटा? U बाय पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। मतलब इसी एनर्जी में से उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, कैपेसिटर के वॉल्यूम को क्या कर दो, तो क्या आ जाएगी वो हमारी एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं ना। जैसे इसके डिवाइड में एडी लिख दो, इसके डिवाइड में एडी लिख दो, इसके डिवाइड में एडी लिख दो, तो बन जाएगा। हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो कितना है बेटा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा ये कब की बात है? जब कैपेसिटर क्या हो? फुल्ली चार्ज। ये भी बात कब की है? जब कैपेसिटर क्या हो? फुल्ली चार्ज। क्योंकि ये जो रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन को जरा ध्यान से समझना। ये जो रिलेशन लिखा है, इसमें जो नीचे बैटरी लगी थी, ये कौन सी वाली है? डायरेक्ट करंट डीसी। कैसी वाली है बेटा? डीसी वाली है। डीसी वाली में ये फुल चार्ज होता है ना। यहाँ चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट फुल चार्ज होगा लास्ट मोमेंट तक पहुंच के। तो ये फुल चार्ज होगा। तो फुल चार्ज होगा तो मतलब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होगी, इतनी होगी, और एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, है ना, जब डायरेक्ट करंट की बात करें। क्योंकि यहाँ देखो वी का रिलेशन यूज हो रहा है ना। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद आगे से करंट को कट भी कर देता है बेटा, करंट पास नहीं होने देता, अपने अंदर से ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सी बार, बाय कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट। सीरीज में नहीं, कैसे जोड़ा हो, कैसे जोड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो जो कट कर देता है डीसी करंट को, क्या कर देता है? कट। कब करेगा कट? जब वो क्या हो जाएगा? फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने से पहले नहीं, फुल चार्ज से तो पहले चार्ज होता रहेगा। और जैसे ही फुल चार्ज हुआ तो अपने आगे करंट को पास करना क्या कर देगा, तो उसी को बोलते हैं कि डीसी करंट को ब्लॉक क्यों कर देता है।